चले जाना चाहिए, लेकिन वो जब वहां से प्रेम हो और जब कोई विशेष कोई कार्य हो, कोई आयोजन हो और बेटी को या किसी को पत्र बनाया तो नहीं जाना चाहिए। सती महारानी शंकर जी के पास है, हाथ जोड़ करके बोले महाराज पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और लोग वहां जा रहे हैं, देखो देवता सब चले जा रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो मैं भी जाऊंगा। शंकर जी ने विचार किया कि आज राम जी ने जो सती के भाग्य में लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। भगवान शंकर कहते हैं देवी कोई आत्मे जब कोई अपना कोई अपनों का अगर अपमान करे तो तत्काल वो अपमान कई बार मृत्यु का कारण भी बन जाता है। कई बार ऐसा अपमान किसी का हो जाता है कि लोग क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। मृत्यु का कारण केवल एक अपमान बन जाता है और एक छोटी सी गलती बन जाती है। भगवान शंकर ने देखा कि सती का मन कहीं नहीं लग रहा है, बार बार बाहर अंदर कर रही है, मन कहाँ लगा है, मायके में लगा है, मन मायके में लगा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि ये मानेंगे नहीं, कहा देवी जाओ अगर तुम्हारी इच्छा है तो चले जाओ, तुम्हारा शरीर तो यहाँ है लेकिन मन कहाँ है, मन तो अपने पिता के पास है, अपनी माँ के पास है। लेकिन एक काम जरूर करना है, एक काम क्या करना, तुम तो जा रही हो लेकिन अपना सारा सामान लेकर के जाना। तो सती महारानी ने कहा कि महाराज सामान क्यों लेके जाऊं, मैं कौन सा बसने जा रही हूँ, मैं तो कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। लेकिन भगवान शंकर समझते हैं कि लौट करके नहीं आएंगे, ये लौट के आने वाली नहीं है, इसलिए इसकी एक एक निशानी को मैं उधर भेज देना चाहता हूँ। अगर एक भी निशानी यहाँ रहेगी तो मुझे बार बार उसकी याद आती रहेगी, इसलिए सारा सामान ले जाओ, कुछ नहीं छोड़ना। कई बार होता है प्रियतम चले जाते हैं, अगर कोई उनकी निशानी पड़ी है तो बार बार मन भटकता है। सती माता जो पक्षी पालक थे, छोटे छोटे पक्षी, गेंद थी, कुछ खेलने का सामान था, छत्र चवर सब बांसुर यानी एक थैले में भर करके, और भगवान शंकर ने अपने गणों का आदेश दिया कि जाओ इसको छोड़ करके आओ। माता सती अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि बुलाया नहीं था पिता ने और वहां पे कोई सम्मान नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं, केवल और केवल माता आकर के गले लगी, माँ तो माँ है, माँ बेटी के पास आई और गले लगी, कुशलता पूछी। सती ने फिर आगे जाकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, लेकिन सती माता ने क्या देखा, यज्ञ मंडप के सभी देवताओं के लिए स्थान दिया गया है, लेकिन शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। एक पत्नी को और पति का अपमान अगर कहीं दिखता है तो वो पत्नी बड़ी व्याकुल हो जाती है कि मेरा पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाता। आज माता सती को पति का अपमान सहन नहीं हुआ और पिता से कहने लगे कि तुम सिरद्रोही हो, मुझे आज शर्म आती है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं, मैं दक्ष की बेटी हूं, आज मेरा सुन करके मुझे बड़ी लज्जा आती है। आज के पश्चात मेरा और तुम्हारा कोई नाता नहीं है। इस प्रकार दक्ष से कहकर के देवी सती मौन होकर के उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई
उन्होंने आचमन किया और पीला वस्त्र ओढ़ लिया, आंखें बंद कर दी और शरीर छोड़ने के लिए योग माया में स्थित हो गई। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरणों की, मकरंद चरणों की वंदना के चिंतन करते करते माता सती रोने लगी। हे शंकर, आपने मुझसे प्रेम किया, लेकिन आज मैं आपके अपमान को सहन नहीं करता, और ऐसे अपमान को मैं सहन नहीं कर। इसका कारण कौन था? क्योंकि मेरे पिता इसके कारण है, जिसने आपका अपमान किया, और मैं उस पिता की बेटी हूँ, इसलिए कहते हैं कि उस दुष्ट दक्ष की बेटी होने के नाते मैं अपना शरीर छोड़ रही हूँ। तुरंत ही योग आग जल गई और मरते समय सती ने भगवान शंकर से एक ही प्रार्थना की कि महाराज, अगला जो मेरा जन्म होगा पति रूप में आप मुझे मिले, जन्म जन्म तक मैं आपके चरणों के अंदर अनुरागी रहूंगा। जिस समय माता सती ने देह त्याग किया, वहां पे सब देवता सती का और देह त्याग रूप देखा और आश्चर्यचकित हो गया, हाहाकार करने लगे। भयंकर कोलाहल वहां पे मच गया। नारद जी ने यह समाचार तुरंत शंकर जी को दे दिया। भगवान शंकर तो सुन करके जानते थे। नारद जी ने कहा, प्रभु, माता गई थी अपने पिता से मिलने के लिए, किंतु दक्ष ने मिलना तो क्या, माता की तरफ देखा भी नहीं, और माता सीधे जाकर के हवन कुंड में जाकर के गिर गई और भस्म हो गई। भगवान शंकर की क्रोधित हो गई, उन्होंने अपने एक सिर का बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर मारा। वहां पे भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ दक्ष के यहाँ जाकर के उनका यज्ञ ध्वंस कर दो। भूत प्रेतों के साथ वीरभद्र वहां पे पहुंचे और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। भगवान शंकर भी व्याकुल होकर के वहां पे पहुंचे और सती की जड़े हुए आज आहना बहन का जन्मदिन, ये उस उपलक्ष्य में ठाकुर जी को कुछ भोग अर्पित कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जी की खूब लंबी आयु को प्रदान करें। लड्डू बांट रहे, सबको लड्डू बांटेंगे, भंडारा भी आपके लिए तैयार है। परमात्मा इनको बहुत लंबी आयु में। भगवान शंकर व्याकुल हो गए, सती के उस जले हुए शरीर को लेकर के कंधे पे रख करके इधर उधर भटकने लगे। सभी देवताओं ने भगवान शंकर के उस रूप को देखा तो देवताओं ने विचार किया कि अगर भगवान शंकर की ये दशा है तो पूरे संसार की, पूरी सृष्टि की दशा क्या हो। ये तो व्याकुल हो गए, इस संसार को कौन संभालेगा। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जटाटवी गलज्जर प्रवाह पावितस्तरे तदेवललिता भुजंगतुंगमालिकान्तमण्डमण्डमण्डमण्डिनालोत्तमनवे चकार चण्डताण्डवं तनोरुराय शिवाय शिव। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने कहा कि महाराज, दक्ष का यज्ञ अधूरा है और वो ठीक नहीं है, चल करके उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने कहा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु क्योंकि उसने यज्ञ में मेरा भाग रखा ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष का सिर जल गया है, क्या करना है, यज्ञ पूरा कैसे होगा। तो भगवान शंकर जी ने दक्ष वीरभद्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, तो उसके बदले में भगवान शंकर ने इसको बकरी का सिर लगा दिया, इसको पुनः जीवन प्रदान कर दिया।
फिर भगवान शंकर की सभी देवताओं की स्तुति की, दक्ष प्रजापति ने भी स्तुति की और दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न कराया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सभी ने भगवान नारायण जी को प्रणाम किया। विदुर जी कहते हे मैत्रेय जी, विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हमने सुना है कि दक्ष का सती में इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग करके अगले बार जब जन्म लिया हिमालय के घर में, हिमाचल के घर में मैना के गर्भ से जन्म लिया और किस रूप में बनी? मैना के गर्भ में पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। कहाँ जन्म हुआ? हिमाचल में, हिमालय में, पहाड़ों में। अब पहाड़ों का नाम सुन करके पहाड़ों की याद आ गई। बोले शंकर भगवान पार्वती मैया की। पहाड़ी भजन सुनोगे? चलो एक पहाड़ी भजन सुना दो। उसके पश्चात कल के लिए भगवान बाल कृष्ण का जन्म ये सूचना आपके लिए। और एक सूचना, सबसे बड़ी सूचना यह है, रोज बोलते हैं कि भगवान ऐसे आपको सकुशल रहे रखे और ऐसे आप आते रहो, थके नहीं आप ऐसे 30-35 दिन से। ये ठाकुर जी की कृपा है। और मैं वास्तव में पहली बार ऐसे मंच पर बैठा, कई पहले जब कथा शुरू होने वाली थी सोचता था कि कैसे होगा, ये 3 घंटे 4 घंटे कैसे निकालेंगे। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि वो 3 घंटे का पता ही नहीं लगता। आज ये तो ये लगता है कि 3 घंटे और मिल जाए और कथा करें, ऐसा भाव आता है। और ये भाव ठाकुर जी के द्वारा और इनकी प्रेरणा, संत की प्रेरणा। देखो आगे पीछे अगर हम कहीं थोड़ा सा होते हैं कि भाई अब क्या होगा, तुरंत आज आकर के हौसला बढ़ा दो, मंच पे आकर के कुछ न कुछ कह देते हैं और हम सोचते हैं चलो और आगे। तो ये हौसला ये हमें दे रहे हैं और हमें लगता है कि आगे कथाएं जैसी चलती रही ये करवाते हैं। तो आज के हमारे जो यजमान हैं, इस कथा के यजमान श्री सती ऋषि जी सपत्नीक यहाँ पे उपस्थित हैं। इस कथा आज के जो मुख्य यजमान हैं रमेश बंसल जी सपत्नीक सब परिवार से यहाँ पे उपस्थित हैं। और दूसरी जो यजमान है श्री ललित गोयल वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो हम तो चाहते हैं कि एक दिन के यजमान रोज यजमान बनो, कोई ऐसे दिखना थोड़ी कि आप यजमान ऐसे बैठे रहो। ठाकुर जी के सामने बड़ा आनंद आता है। चलो आपके अंदर ये भक्ति भाव सदैव इस तरह से बना रहे, ये भावना ठाकुर जी आपको देते रहे और आप ऐसे पुनीत कार्यों में अपना कुछ न कुछ सहयोग और कुछ न कुछ द्रव्य लगाते रहे। देखो अपने पवित्र कमाई का 10वां हिस्सा जो भगवान के लिए, भगवान के धर्म कर्म अच्छे कार्यों के लिए लगाता है, उसका धन हमेशा पवित्र रहता है, उसके घर के भंडार सदैव परिपूर्ण रहते हैं। ये आपके ही सहयोग से थोड़ा बहुत आप सभी लोगों का सहयोग है, यहाँ पे पत्र पुष्प आप डाल रहे हैं तो भगवान आपके भंडारे भरपूर बढ़ाते रहे, ऐसी कामना है। व्यास दीप से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसी प्रेरणा आपको सभी यहाँ से मिलती रहे। आइए ये भजन तो उसके पश्चात आरती और तत्पश्चात भंडारा आप प्रसाद के रूप में अवश्य देंगे। आइए ये भजन। बोली जगदम्बे मैया की जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, माँ तेरी महिमा चितारी, 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 जय मैया।
एक बेटी है छोटी सी, वो बहुत देर से कल से बोले कि मेरे भजन गाना। अरे आरती के बाद, आरती के बाद, आरती के बाद या बैठो बैठो बैठो, अरे आज बैठो। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। और ये आनंद देने वाले हमारे कथा व्यास जी जी पर जोरदार जय। बोलो कथा व्यास की जय। और देखिए बड़े सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में जैसे समझ में आए उस भाषा में आपको कथा सुना रहे हैं और उसमें से ज्ञान निकालना, प्रकाश निकालना आपका काम है। और अवसर देखिए, हम तो कहेंगे कि निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा बरस रही है और उस बारिश में कौन कितना आनंद उठाता है वो अपने अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। और इसमें जो आगे आ रहे हैं इस आनंद में, आनंद को उठाने वाले और सबको आनंद देने वाले, तो हमारी कमेटी के साथ साथ जो सहयोग देने वाले हैं उनका आभार करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। आपका भंडारा जो है चरणजीत जी के द्वारा प्रसाद और पूजन रमेश बंसल जी, और एक प्रसाद है गंगा जी के द्वारा, और एक जो दैनिक प्रत्येक दिन के यजमान है मुख्य यजमान ऋषि जी, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन प्रसाद आ रहा है। जिन्हें खजाने से भगवान की इस कथा में सेवा दी जा रही है वह खजाना सदा ही परिपूर्ण रहे, उनके घर में आयु मिले, आरोग्यता मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले और उनको भक्ति और ज्ञान वैराग्य का परमात्मा के द्वारा दान मिले। और हमारे जो संगीतज्ञ हैं आज इन्होंने अपने पहाड़ी धुन आपको सुनाया और हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है और उसमें भी जो विशेष जानने वाले हैं उनको ज़्यादा थोड़ा आनंद आया होगा, लेकिन सभी के लिए है। और अब आरती ओम चंद्रमान सुंदर चक्षुः सूर्योदय श्रोत्रागमाय आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुम
प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन ओ प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव 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 सर्वं करोति प्रणवदारो सदासारं जगदेकहारं सर्वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सैतं नमः अरविन्दे अरविन्दं अरविन्दे निवेशयन्तं यस्मत् समुदे सयालं परमभवनं मनसस्मरामि हरे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे अनादित्यं समर्पयामि अनादित्यान्ते याचमङ्गलं समर्पयामि मातृमध्ये विनन्तोऽयं राधकमाराणि लोकरीनं करोश्यानां सर्वकृष्णं प्रावन्तं संभो हरे विलेन दीर्घगणे स्थाप्यं पुष्पं मादाया दुर्गावन्दनमन्त्रे मन्त्रपुष्पाञ्जलिमां नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथाकालो भगवान् क्या पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं देहानां परमेश्वरादित्य भव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जय जय श्री राधे सभी लोग अपने अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लेंगे। यानी काली जमा पानी